ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्लास +2 का एक इंपॉर्टेंट सर्किट हमारा रह रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट। हमने इंडक्टर रजिस्टर कैपेसिटर रजिस्टर यानी कि एलआर और सीआर सर्किट स्टडी किया था। अब एलसी सर्किट को हम स्टडी करेंगे और एलसी सर्किट को हम एज्यूम करेंगे एज अ प्योर एलसी सर्किट, यानी कि हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली कि इंडक्टर और कैपेसिटर का अपना रेजिस्टेंस ना हो, क्योंकि इंडक्टर भी कॉइल है, जिससे वो कनेक्ट हुए हैं वो भी वायर है, तो इनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। बट हम एज्यूम कर रहे हैं प्योर एलसी सर्किट, और प्योर एलसी सर्किट के अंदर हमने स्टडी करना है एलसी ऑसिलेशंस। तो एलसी ऑसिलेशन के अंदर सपोज आपने एक इंडक्टर लिया और कैपेसिटर लिया, इनको चार्ज करने के बाद, कैपेसिटर को फुली चार्ज करने के बाद इनके बीच में आपने एक स्विच लगाया और उसको ऑन कर दिया, तो इनके बीच में ऑसिलेशन होती है। क्या ऑसिलेशन होती है पहले ध्यान से सुने। So in the pure LC circuit, the energy oscillate between inductor and capacitor. Basically जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। सपोज आपने कैपेसिटर के एक को +Q और एक को -Q0 चार्ज दिया होता, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी, और वो एनर्जी कितनी होगी, Q0² 2C, Q0² 2C। तो ये जो एनर्जी स्टोर होगी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डिस्चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट होगी इनटू द करंट। तो यानी कि क्या होगा, जो एनर्जी है वो ऑसिलेट हो रही है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर्स। बेसिकली अब जैसे करंट पास होना शुरू होगा, अब अगर ये डिस्चार्ज होगा, जैसा भी थोड़ी देर में हम समझेंगे, अब जैसे ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो उसके बाद इंडक्टर के थ्रू करंट पास होना शुरू होगा। अब कंडक्टर के थ्रू जब करंट पास होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और आपको पता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पे यानी कि करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से वहां पे अगेन एनर्जी पैदा होनी शुरू हो जाएगी, प्रोड्यूस होगी। कितनी होगी, ½ Li²। अब ये जो स्पेशल केसेस हैं ये तब हैं, इस केस के अंदर करंट आपका 0 होगा, तब एनर्जी टोटल स्टोर हो रखी है इन अ कैपेसिटर, और जब चार्ज का वैल्यू थ्रू द कैपेसिटर 0 होगी तब जो एनर्जी है वो टोटल स्टोर हो जाएगी इन द इंडक्टर। तो कहने का मतलब क्या है, एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर प्लेट एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर्स। तो ये हमें समझना है। तो इसके साथ में आप समझिए कि अगर बाय द वे सर्किट का आप कोई रेजिस्टेंस नहीं एज्यूम कर रहे हो, यानी कि आप इसको प्योर एलसी सर्किट ले रहे हो, एट दैट टाइम द टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो एनर्जी है, जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर थी बिकॉज ऑफ द चार्ज, वही टोटल एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द इंडक्टर बिकॉज ऑफ द करंट। और अगर इन बिटवीन की कंडीशन लेंगे तो फॉर्मूले के अंदर दोनों की, सर्किट के अंदर दोनों की एनर्जी को ऐड कर देंगे हम। सो यू कैन से Q² 2C + ½ Li²। तो ये फॉर्मूला होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का, जो शो करेगा कि एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। और जिस समय एनर्जी की ऑसिलेशन हो रही होगी, एक्चुअली वहां पे चार्ज भी ऑसिलेट होगा बिटवीन द ईच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, बिटवीन द ईच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। अगर आप एक प्लेट की बात करेंगे तो सपोज इनिशियली वहां पे चार्ज Q0 होगा मैक्सिमम, वहां से वो 0 हो जाएगा, 0 से फिर वो नेगेटिव में चार्ज एक्वायर करेगा विद द मैक्सिमम वैल्यू, फिर वहां से वो 0 होगा, फिर अगेन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर कर लेगा। सो यू कैन सी कि चार्ज भी प्लेट के ऊपर ऑसिलेट हो रहा है, +Q से 0, 0 से -Q, -Q से 0, 0 से फिर +Q। So we can say in LC oscillation actually energy as well as charge both oscillate। तो मतलब वो उस LC oscillation के अंदर एनर्जी और चार्ज कैसे ऑसिलेट होगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे 9 केस लिए हैं। यानी कि एक सर्किट है, एक सर्किट को हमने सबसे पहले, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक सर्किट है पुत्र, इसके अंदर कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को पहले सोर्स ऑफ एसी से जोड़ा और इसको फुली चार्ज कर लिया। फुली चार्ज करने के बाद हमने सोर्स ऑफ एसी को हटाया और उसके बाद इस चार्ज कैपेसिटर को, जिसको आपने फुली चार्ज किया है, चार्ज कैपेसिटर को एक इंडक्टर से कनेक्ट किया और अल्टीमेटली वहां पे आपने करंट को पास कराना या एलसी ऑसिलेशन को स्टडी करना शुरू किया। तो कैसे, अगर बाय द वे ध्यान दीजिए, अगर बाय द वे इंडक्टर ना होता तो जहां पे जो भी टोटल चार्ज है
वो इमीडिएटली जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज होगा और वो करंट सडनली इंक्रीज होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इंडक्टर जो है वो अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि आप सबको पता है इंडक्टर जो है अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करता है जैसे उसके थ्रू करंट पास होना शुरू होता है, ठीक है ना, सेल्फ इंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी की वजह से। तो देखते हैं होगा क्या। तो सबसे पहले पुत्र आपने जैसे सर्किट ऑन किया, टाइम नोट किया, टाइम जीरो, अभी करंट जीरो है। सो एट टाइम t इक्वल टू जीरो, i इक्वल टू जीरो, यानी कि जस्ट आपने सर्किट को स्विच ऑन किया है और इस समय इस सर्किट के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ चार्ज इन अ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी है सर? Q0 स्क्वायर बाय 2c। पहला स्टेप, जैसे आपने स्विच ऑन किया पुत्र अब चार्ज मैक्सिमम है ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी कि अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे नेगेटिव पोटेंशियल पे है, जिसकी वजह से जैसे सर्किट ऑन होगा अब करंट फ्लो होना शुरू होगा। सो करंट हैज टू फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अब मैं फिर कह रहा हूं अगर इंडक्टर ना होता तो करंट एकदम से अपनी मैक्सिमम वैल्यू को गेन कर लेता, लेकिन यहाँ पे इंडक्टर है तो जिसकी वजह से इंडक्टर ने कहा करंट आप इंक्रीज तो हो सकते हो बट स्लोली, क्योंकि जैसे यहां से करंट पास होना शुरू होगा ये इंडक्टर अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस चेंज को जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो यानी कि यहाँ पे एक तरह से फिक्टिशियस बैटरी हम कह सकते हैं, लेकिन जिसका पोटेंशियल पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर और करंट जो इंड्यूस होगा वो इसको अपोज करेगा कि भैया आप इंक्रीज हो सकते हो बट स्लोली, क्योंकि हम आपको अपोज कर रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि सेकंड स्टेज पे जो ये डायग्राम है इसके अंदर पुत्र हम कह सकते हैं चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो गया। कहां से कहां पहुंचा? जब हमने इसकी क्लिक लिया, फोटो खींची, तो चार्ज जो है वो Q0 से Q पे पहुंचा है और करंट जो है वो 0 से I पे आया है। तो यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी है, अब कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी होगी पुत्र? से E1 हाफ Q स्क्वायर बाय C, और इंडक्टर के अंदर भी तो अब करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से इसके अंदर भी एनर्जी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी हाफ Li स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है दोनों को ऐड करके लिखते हैं यहाँ पे। सो टोटल एनर्जी कितनी है पुत्र? Q स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ Li स्क्वायर, हाफ Li स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी होगी E1 प्लस E2, हमने सिंपल लिख दिया, ठीक है पुत्र। अब धीरे धीरे करके एक ऐसा टाइम आएगा जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा इन द सर्किट। जैसे करंट मैक्सिमम हो जाएगा यानी कि चार्ज जीरो, जैसे ही चार्ज जीरो हुआ टोटल करंट जो है वो सर्किट के थ्रू फ्लो होगा, यानी कि अब जो टोटल एनर्जी है वो हो जाएगी स्टोर ओनली इन द इंडक्टर। अब भैया इंडक्टर के अंदर एनर्जी आ गई, इंडक्टर को तो एनर्जी चाहिए ही नहीं थी, यहां से आई कैपेसिटर से, तो इंडक्टर इस एनर्जी को वापस कैपेसिटर को देने की कोशिश करेगा, यानी कि वो I0 वैल्यू को जो मैक्सिमम करंट हो गया है अब इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो इन दैट केस यहां पे अब बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, इस एनर्जी की वजह से अब इंडक्टर जो है वो चार्ज को 0 से धीरे धीरे करके इंक्रीज करना शुरू करेगा। ये वाला पॉइंट देखिए, धीरे धीरे करके इंक्रीज करना शुरू करेगा और करंट को I0 की वैल्यू से डिक्रीज करना शुरू करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट इन द इंडक्टर। अब एक टाइम आया जिस टाइम पे सपोज करंट I पहुंच गया, I0 से डिक्रीज होना है, 0 होना है पुत्र दोबारा से, और चार्ज 0 से Q हो गया। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान दें, इस बारी जो इंडक्टर है, ठीक है, उसने क्या किया? करंट को डिक्रीज करना शुरू किया, I0 से I किया पुत्र, I0 से I किया। तो अब इसके ऊपर चार्ज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इधर चार्ज इंक्रीज हो गया, इधर डिक्रीज हो गया, तभी तो करंट डिक्रीज हो रहा है ना। करंट कहां? I0 से I आ रहा है, ठीक है जी। तो चार्ज 0 से माइनस Q0 से 0 और 0 से अब प्लस Q0 की तरफ चल पड़ा है, तो प्लस Q हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज पे क्या हुआ? अब एक स्टेज आया जिस समय करंट डिक्रीज होते 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 मिनिमम हो गया। मिनिमम कितना? 0। अगेन जैसे करंट 0 होगा चार्ज ऑन द प्लेट्स मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि यहां पे अब टोटल एनर्जी किसकी वजह से है? अगेन बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर, Q0 स्क्वायर अपॉन 2c। ये क्लियर हो गया मतलब? पहले कैपेसिटर्स में थी, फिर वो कन्वर्ट हुई इंडक्टर की एनर्जी में, और इंडक्टर की एनर्जी से फिर से कैपेसिटर की एनर्जी में, लेकिन यहाँ पे चार्ज जो है वो ऑपोजिट हो गया। आप देखिए Q0 प्लस देन 0 देन माइनस Q0। यही मैंने आपको पहले बता दिया कि चार्ज ऑसिलेट करेगा हर प्लेट के ऊपर। अब अगले स्टेप में के अंदर अब क्या होगा पुत्र? बिकॉज ऑफ दिस EMF इंड्यूस्ड,
अब ईएमएफ फिर से इंड्यूस होगा, यानी कि ये कह लीजिए अब चार्ज यहाँ पे जीरो हो गया पुत्र, सॉरी करंट जीरो हो गया, चार्ज मैक्सिमम हो गया। अब अगेन करंट हैज टू फ्लो, करंट जो है वो फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, इस डायरेक्शन में। ठीक है जी, इस स्टेज में, इस स्टेज में, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो अभी हमने मैक्सिमम बनाया है। ठीक है पुत्र, तो करंट आप यहाँ पे देखिए मैंने एरो शो कर रखे हैं, अगेन इंक्रीज होना शुरू हुआ इन द सर्किट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक टाइम आएगा जिस समय चार्ज Q0 से Q पहुंच गया और करंट जो है वो 0 से I पहुंच गया, और उसी दौरान डेफिनेटली ईएमएफ भी इंड्यूस हुआ होगा इनटू द सर्किट। तो यानी कि वो करंट को पास तो कर रहा है लेकिन स्लोली स्लोली, यानी कि सडनली अगेन इंक्रीज होने नहीं दे रहा। ठीक है जी, फिर एक टाइम आएगा जिस समय करंट मैक्सिमम हो जाएगा और चार्ज 0 हो जाएगा, और टोटल एनर्जी अगेन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टर्स एनर्जी, हाफ Li नॉट। अब भैया फिर एनर्जी आ गई, अब ये दोबारा से इस चार्ज करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा बाय चार्जिंग द कैपेसिटर्स। तो ये क्या करेगा, अब चार्ज को दोबारा से I नॉट को, यानी कि अगेन करंट को डिक्रीज करेगा और चार्ज को 0 से कुछ वैल्यू तक इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ दिस एनर्जी हाफ Li नॉट स्क्वायर। तो इसकी वजह से अब कैपेसिटर जो है वो फिर से थोड़ा थोड़ा चार्ज होना शुरू होंगे, यानी कि ये जो करंट I नॉट है डिक्रीज होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू। मतलब एरोस का मतलब ये नहीं है कि करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, एरो का मतलब है करंट हायर से डिक्रीज की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब चार्ज जो है अब प्लस Q इसके ऊपर, माइनस Q इसके ऊपर आ जाएगा। अब धीरे धीरे करके फिर एक टाइम आएगा जिस टाइम पे जो टोटल एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी इन अ कैपेसिटर, कितनी हो जाएगी पुत्र, Q0 स्क्वायर बाय 2C एनर्जी। लुक हियर, क्यों, क्योंकि सर करंट 0 कब, जब चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा ऑन टू द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सो यू कैन सी द एनर्जी ऑसिलेट्स between inductor and capacitor as well as the charge oscillate on each plate of the capacitor. So this is an example of LC oscillation. मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लाने के लिए कि क्या यहाँ पे चार्ज या एनर्जी या करंट ऑसिलेट हो रही है और वो ऑसिलेशन SHM है या नहीं, तो ये जनरल इक्वेशन से हमें कंपेयर करना है। इसका इक्वेशन क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ द x विद रिस्पेक्ट टू dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, जिसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आती है x इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो ये इक्वेशन अगर आ गई तो हमारी बात बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं पुत्र, पहला केस चार्ज Q0 माइनस Q0 टाइम t0 I0। अच्छा, अब जैसे ही आपने एक टाइम t पे नोट करना शुरू किया तो करंट I था और चार्ज डिक्रीज होके Q0 से Q हो गया, और पुत्र यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो गया कितना, L इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं किरचॉफ लॉ लगाऊं इस सर्किट पे इस टाइम पे, तो वो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हुए पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है Q बाय सी, प्लस यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो कितना है, L इंटू डी आई बाई डी टी, वो मैंने लिखा L इंटू डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया पुत्र। अब उसके बाद अब डी आई बाई डी टी को मेरे को इन टर्म्स ऑफ क्यू लेके आना है, तो मैंने देखा आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है। तो अगर मैं डी आई बाई डी टी चाहता हूँ दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू डी टी स्क्वायर। तो वही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, एल इंटू डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी दैट इज इक्वल टू 0। इसको आगे ले आया, इसको पीछे ले आया, यहाँ पे रखा, और उसके बाद पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया विद 1 बाई एल। So you can see Q upon L into C plus D square Q by dt square। ठीक है, इसको स्क्वायर नहीं वैसे 2 बोलते हैं, D2Q ऐसे बोला जाता है, बट आप सिंपल कह दीजिए Q की डबल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू dt। तो अब इस इक्वेशन को अगर इससे कंपेयर करें, देखिए सिमिलैरिटीज है पुत्र, तो यानी कि अगर यहाँ पे वेरिएबल x है तो यहाँ वेरिएबल हमारा चार्ज था, ठीक है ना, तो इस चार्ज को इससे x से कंपेयर करें तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो है वो x का मतलब 1/LC की वैल्यू में आ गया। क्लियर हो गया पुत्र। अच्छा, अब जब इसको सॉल्व करके ये टर्म आई तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो Q इक्वल टू Q0 साइन ओमेगा t प्लस फाई आ जाए। अब फाई क्या है, फाई है आपका इनिशियल फेज, फाई क्या है आपका इनिशियल फेज, और Q है मैक्सिमम चार्ज।
अब टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एज्यूम करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम, कोई एक पर्टिकुलर केस, ताकि हम चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, सॉरी फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें पुत्र। तो हम यही वाला टाइम ले लेते हैं, जब टाइम t इक्वल टू 0 तो i इक्वल टू 0 और q कितना होगा पुत्र, मैक्सिमम q नॉट। ठीक है, तो यानी कि इसके बाद हम क्या लिखें यहाँ पे, q नॉट इक्वल टू q नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5 पुत्र। अब t 0 है तो ये भी मल्टीप्लाई करके 0 होगा। ठीक है जी, q नॉट से q नॉट कट गया, तो यानी कि साइन फाई की वैल्यू क्या आ गई जी, तो ऐसा कब होता है जब फाई कितना होता है 90 डिग्री, साइन 91 होता है। तो उस हिसाब से हमारे पास अब ये जो फाइनल इक्वेशन आएगी ये वो आएगी पुत्र q इज इक्वल टू q नॉट प्लस साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। ये अब साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यानी कि हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई जी q इज इक्वल टू q नॉट प्लस q इज इक्वल टू q नॉट साइन 90 प्लस थीटा को मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूं cos थीटा, यानी कि cos ओमेगा इनटू t। सो दिस इज आवर इक्वेशन इन विच चार्ज ऑसिलेट्स हार्मोनिकली, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो शो कर रहा है। फर्दर पुत्र चार्ज का फॉर्मूला है q इज इक्वल टू q नॉट cos ओमेगा इनटू t, यानी कि अगर मैं चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो cos का टर्म में ग्राफ ड्रॉ होगा, तो ये रहा जी। ठीक है, अब मेरे को करंट का भी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो अब जब चार्ज डिक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है इस सर्किट के अंदर, जो हमने अज्यूम किया जिस टाइम पे ये इक्वेशन आई है, कब आई है, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 q इज इक्वल टू q नॉट। अब उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू टाइम t करंट इंक्रीज होना शुरू हो रहा है, चार्ज डिक्रीज होना शुरू हो रहा है, तो करंट का फॉर्मूला लगाया dq/dt। जैसा मैंने आपको बताया करंट डिक्रीज हो रहा है तो करंट का फॉर्मूला लेंगे हम माइनस dq/dt, चार्ज डिक्रीज हो रहा है। अब चार्ज का फॉर्मूला लगाया q नॉट cos ओमेगा इनटू t, और माइनस माइनस के हिसाब से यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, मैथमेटिकल इक्वेशंस है q नॉट इंटू ओमेगा बाहर, cos ओमेगा t का माइनस साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा आएगा, तो उस हिसाब से अल्टीमेटली q नॉट कांस्टेंट है पुत्र, इन डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा t का फॉर्मूला होगा माइनस साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा। ओमेगा में ये ले आए वो माइनस माइनस प्लस कर दे, तो i का फॉर्मूला गया q नॉट इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा इंटू t। अब अगर इसको इन टर्म्स ऑफ आई नॉट लिखोगे तो i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा इंटू t, यानी कि करंट का जो ग्राफ बनेगा वो साइन कर्व बनेगा। तो यू कैन सी, ये पहले हमने इक्वेशन में देखा कि जब करंट 0 है तो चार्ज मैक्सिमम है, जब करंट मैक्सिमम है तो चार्ज 0। सो दीज आर द कर्व्स फॉर LC ऑसिलेशन। हाँ, ये ध्यान रखिए, एक अगर आपकी बुक में दिया हुआ है डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अभी तक आपने प्योर इंडक्टिव सर्किट लिए हैं और प्योर कैपेसिटिव सर्किट लिए जिसमें रेजिस्टेंस 0 ली थी, लेकिन अगर बाय द वे रेजिस्टेंस एक्चुअली जो प्रैक्टिकली है वो तो 0 हो नहीं सकती, यानी कि धीरे धीरे करके जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है जी, सो दिस कुड बी द डैम्प्ड ऑसिलेशन कर्व, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। ठीक है पुत्र, क्योंकि असलियत में रेजिस्टेंस होगी तो देयर कुड बी अ लॉस ऑफ एनर्जी।